सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी इस देश के अंदर उतना ही सम्मान करते हैं जितना उन्होंने हमें महिलाओं को आज देश के अंदर बराबरी का सम्मान दिया और जीने का सम्मान दिया। अरे खुद करेंगे हम अपनी माँ बहनों की रक्षा। किसी की हिम्मत अगर हमारी माँ बहन की तरफ आंख उठाएगा तो उसकी आंखें फोड़ देंगे हम। हर समाज में हर चीज़ की होती है बुराई अच्छाई, तो हमने सबको देख के एक साथ लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि एक विशेष वर्ग को साथ हम चलें, क्योंकि आज अधिकारों की लूट मची है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर 10% लोग जो है 90% लोगों के अधिकारों को चट कर रहे हैं, उसको निगल रहे हैं। और ऊपर से जो है ये भी कहलवाना चाह रहे कि हम बहुत बड़े जो है ईमानदार लोग हैं, इस देश को बचाने चलाने वाले लोग हैं। आज जो लोग इस देश के राजा हैं और जो सत्ता में है, वो इस संविधान को मानने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। किसी में इतना दम नहीं है कि कोई हमें पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज दे। अगर किसी को जाना था वो खुद चला जाए यहाँ से। हमारे बड़ों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान फांसी तक खा रखी। तो भाइयों, आज गणतंत्र दिवस पर मेरा सभी से ये निवेदन है कि आप लोग देश के अंदर, क्योंकि जब देश आज़ाद किया गया था किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लोग ने नहीं किया था, सर्व जाति के लोगों ने इस देश को आज़ाद किया था और सभी ने अपनी बलिदान दिया था। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जितने भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, कि सबसे पहले भारत के अंदर अपनी एकता और अपना प्रेम और अपना भाईचारा बनाए रखना, ये हमारी देश की सबसे बड़ी स्वतंत्रता की कहानी है। आज अगर सुनीता कश्यप को भी अपना वक्तव्य रखने का या इस देश के अंदर राजनीति करने का अधिकार महिलाओं के माध्यम से मिला, तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी इस देश के अंदर उतना ही सम्मान करते हैं जितना उन्होंने हमें महिलाओं को आज देश के अंदर बराबरी का सम्मान दिया और जीने का सम्मान दिया, और हमें भी राजनीतिक अधिकार में अपना वोट डालना और राजनीति करने का भी अधिकार दिया। एक और बड़ी चीज़ आज इस देश में हमारे अंदर एक बहुत बड़ी चिंता, बहुत बड़ी दहशत बैठ रही है। उसको बैठाने के लिए बहुत बड़ा काम चल रहा कि भाई हम करेंगे आपकी माँ बहनों की रक्षा। अरे खुद करेंगे हम अपनी माँ बहनों की रक्षा। किसी की हिम्मत अगर हमारी माँ बहन की तरफ आंख उठाएगा तो उसकी आंखें फोड़ देंगे हम। वो हाथ बढ़ाएगा तो उसका हाथ काट देंगे हम। अपनी माँ की, अपनी बहन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, जिन्हें हमें जन्म दिया। वो नाकारा और नालायक है जो अपनी माँ बहन की रक्षा के लिए दूसरों पर भरोसा करता है। जागो, अपने खून को जगाओ, अपने धर्म की, अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी भूमि की, इसकी रक्षा करने का दायित्व हमारा है। सबसे पहले हमें उसके लिए मरना मिटना चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जो है वैज्ञानिक पद्धति पर चलें, पाखंड से दूर रहें, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। इस देश के अंदर जो है किसका क्या अधिकार है उसको जानकारी होनी चाहिए, क्या कर्तव्य है इसकी जानकारी होनी चाहिए। और जब आप खुद ही अपने अधिकार को हासिल करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो दूसरा आपके अधिकार को आपको क्यों देगा। क्योंकि आज अधिकारों की लूट मची है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर 10% लोग जो है 90% लोगों के अधिकारों को चट कर रहे हैं, उसको निगल रहे हैं। और ऊपर से जो है ये भी कहलवाना चाह रहे कि हम बहुत बड़े जो है ईमानदार लोग हैं, इस देश को बचाने चलाने वाले लोग हैं। और आप देख रहे हैं आने में कोई आदमी किराए का आदमी नहीं है, कोई आदमी सरकारी संसाधन से नहीं लाएगा यहाँ, बल्कि लोगों को रोकने के लिए प्रयास किए गए। सुबह सुबह मेरे पास जो है संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी आए, उन्हें हमारे से कहा भाई देखो यहाँ किसी की बुराई मत कर। बुराई से क्या है, अगर बुरे को बुरा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सबको यही कहता हूँ, हमें जात पात भुला के एक साथ समाज को एकजुट होकर
संविधान के कानूनों का पालन करना चाहिए। जैसे संविधान बना है उसके कानूनों पर हमना चलना चाहिए, ना कि किसी पार्टी की विचारधारा से। हमने सिर्फ संविधान का ही कानून का पालन करना चाहिए और उसी के हिसाब से चलना चाहिए, किसी पार्टी के उससे नहीं चलना चाहिए। हमारे देश में चलाने के लिए संविधान है, उसकी क्रूते पे हमने उसकी अच्छाइयों पे चलना चाहिए। हर समाज में हर चीज़ की होती है बुराई अच्छाई, तो हमने सबको देख के एक साथ लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि एक विशेष वर्ग के साथ हम चलें। हमारा तो यही 17वें गणतंत्र दिवस पे यही बधाई है सब लोगों की, सब एक साथ मिल के काम करें और जाति धर्म ये छोड़ के सब एक साथ देश की तरक्की के लिए सोचें, समाज की तरक्की के लिए सोचें, एजुकेशन के लिए सोचें। सर्वजन लोक शक्ति पार्टी की ओर से और अपने न्याय मोर्चे की ओर से अरे जब हम गुलाम थे तो हम सब भारतीय थे, सब हिंदुस्तानी थे। आज हम आज़ाद हो गए तो आज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो गए। आज जो लोग इस देश के राजा हैं और जो सत्ता में है वो इस संविधान को मानने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। उनके कारण आप देख सको किसी भी बिरादरी किसी भी जात धर्म की कोई लड़की हो, उसके साथ कहीं बलात्कार हो जाए, उसके साथ छेड़खानी कुछ भी हो जाए तो ये लोग क्या करेंगे? अगर उनके साथ गलत करने में कोई सत्ता का आदमी है या कोई पूंजीपति का लड़का या बेटा या वो खुद है तो उसका पक्ष करने में पीछा नहीं छोड़ते। गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। और मेरा सिर्फ ये मानना है, मेरे बड़े बैठे मेरे ताऊ चाचा मेरे भाई हैं यहाँ, कि मैं हर उस आदमी का विरोध करने के लिए तैयार हूँ जो हमें नफरत सिखाने का काम करे, हमें नफरत में लड़ाने का, आपस में लड़ाने का और भेदभाव सिखाने का काम करता हो। हम सबको एकजुट होकर उस आदमी के खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे वो कोई हिंदू है या मुसलमान है। मैं एक मुस्लिम गुज्जर परिवार से मेरा संबंध है। मैं छोटा सा था जब से अपने बड़ों का, हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्मों के लोगों का मैं हुक्का भरने का मैं काम करूँ था, आज भी कर रहा। मेरे बड़ों ने कभी ये नहीं सिखाया कि धर्म और जाति देख के किसी की मदद करियो या उसका साथ दियो। सिखाया क्या कि जो गलत है उसका विरोध करो। और मैं लास्ट में फिर एक बात यही कहूँगा कि हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। किसी में इतना दम नहीं है कि कोई हमें पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज दे। अगर किसी को जाना था वो खुद चला जाए यहाँ से। हमारे बड़ों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान फांसी तक खा रखी। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।